जी बच्चों, हम कर रहे हैं सेकंड ईयर की बुक फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 12 है आपकी सेकंड ईयर बुक का। लास्ट टॉपिक जो हमने किया वो था 12.2 और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है 12.3। ट्वेल्व पॉइंट थ्री है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जी बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, ठीक है। वहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डॉट डॉट के साथ जो था रिप्रेजेंट किया था, जबकि इसकी जो एक्चुअल जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की थी वो रिप्रेजेंट की माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे ने इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस विजुअल जो मैपिंग की विजुअल मैपिंग कह लें या विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो थी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, जो इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की सूरत में वो रिप्रेजेंट की माइकल फैराडे ने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस या इन्हें हम नाम देते हैं फोर्स ऑफ लाइंस का भी, दूसरा इनका नाम है फोर्स ऑफ लाइंस। बच्चों, ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डायरेक्शन, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है ये दो तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की और दूसरी चीज जो है ये प्रोवाइड करती है डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ये दो चीज़ें जो हैं बेसिकली हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस या फोर्स लाइन से जो हैं वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या होती हैं, कैसे रिप्रेजेंट करती हैं, वो देखते हैं। जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक के अंदर देखा, जब हमने टेस्ट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किसी भी पॉजिटिव चार्ज Q की, पॉजिटिव चार्ज Q था बच्चों, इसकी हमने इंटेंसिटी जो थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो मेजर की थी। अब हम देखते हैं कि अगर हम वही पोस्ट जो टेस्ट चार्ज Q नॉट जो था, अगर हम वो सेम डिस्टेंस के ऊपर जो है आप कह लें यहाँ पर भी वही Q नॉट, यहाँ पे भी वही Q नॉट, इसी तरह सेम डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पर भी Q नॉट और यहाँ पे भी अगर हम सेम डिस्टेंस के ऊपर जो है Q नॉट रखते हैं तो ये देखा गया है कि जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज Q प्लस, ये भी हमारा प्लस चार्ज ही है जो टेस्टिंग चार्ज है, जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है अगर यहां भी अगर हम रख देते हैं Q नॉट जो टेस्टिंग चार्ज है, इसके ऊपर भी फोर्स ऑफ रिपल्शन, और सराउंडिंग में जो है हर जगह पे अगर हम Q नॉट जो है जो टेस्टिंग चार्ज है सेम डिस्टेंस के ऊपर रखते हैं तो इस पे लगने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इस पे फील्ड इंटेंसिटी है वो हर पॉइंट पे सेम ही होगी। अगर हम सेम पॉइंट के ऊपर यहाँ 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 भी अगर हम टेस्टिंग चार्ज Q नॉट रखते हैं, यहाँ भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है या फोर्स ऑफ फील्ड है इस पॉइंट, इन तमाम पॉइंट्स पे जो कोई इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम अ Q चार्ज, Q प्लस चार्ज, वहाँ पे जो है सेम ही क्वांटिटी उनकी मेजर होती है। तो बच्चों, इन लाइंस को जो रिप्रेजेंटेशन की गई वो ये की गई कि जो सेम लाइंस ऑफ फोर्स है या फोर्स लाइन जो है जो Q प्लस चार्ज की वजह से जो टेस्टिंग चार्ज Q नॉट के ऊपर लग रही हैं सेम डिस्टेंस के ऊपर जो हमने सराउंडिंग किया हुआ है, डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर इन्हें रखा है, तो यहाँ पे इनके ऊपर लगने वाली जो फोर्स है या फील्ड ऑफ फोर्स है वो है सेम, ठीक है। तो ये भी देखा गया, ये भी ऑब्जर्व किया गया जो Q नॉट है यानी जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी जो फील्ड ऑफ फोर्स होगी वो आउटवर्ड होगी, जो कि हम इन फॉर्म ऑफ लाइंस जो मैपिंग करते हैं, ये इन फॉर्म ऑफ लाइंस की सूरत में ही हम इन्हें मैपिंग आउट करेंगे। यानी कि ये इसके ऊपर फोर्स इस तरफ, इसकी इस तरफ,
इसकी इस तरफ, इसकी इस तरफ और ये इसकी इस तरफ, ये इक्वी डिस्टेंस के ऊपर रखे गए हैं। आप कह लेंगे इक्वी डिस्टेंस के ऊपर है तो इनके ऊपर लगने वाली फोर्स जो है सराउंडिंग में सेम प्लेसेस के ऊपर रखे हुए हैं, हर जगह पे सेम लगेगी। तो इन फोर्स लाइंस की रिप्रेजेंटेशन हम स्ट्रेट लाइंस जो कि आउटवर्ड जो होंगी वो होंगी हमारे पॉजिटिव चार्ज के लिए, जबकि जो नेगेटिव चार्ज होगा उसकी फील्ड ऑफ फोर्स होगी वो फील्ड ऑफ लाइंस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नेगेटिव चार्ज के लिए बच्चों वो इसका ऑपोजिट हो जाएंगी। नेगेटिव चार्ज के लिए हम इनवर्ड लेते हैं। ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की, कि पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड ऑफ लाइंस होती हैं वो आउटवर्ड होती हैं, जबकि जो नेगेटिव होता है उसकी इनवर्ड ड्रॉ की जाती हैं। तो इस नेगेटिव चार्ज की जो फोर्स ऑफ लाइंस या फील्ड लाइंस होंगी वो इनवर्ड होंगी। अब बात करते हैं कि अगर हम दो सेम चार्जेस जो हैं उनको पास लेके आते हैं, से ये भी हमारे पास क्यू चार्ज है पॉजिटिव और एक क्यू पॉजिटिव चार्ज अगर हम यहाँ पे ले आते हैं तो बच्चों इनकी जो फोर्स लाइंस होगी जो आउटवर्ड होंगी ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी। जब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी तो कुछ इस तरह की ज्योमेट्री बनती है। जो विजुअल डिस्क्रिप्शन है फील्ड ऑफ फोर्स ऑफ लाइंस की वो कुछ इस तरह हो जाती है। कि इनका जो सेंट्रल पॉइंट होता है ये इनकी जो फोर्स ऑफ लाइंस होती हैं जो म्यूचुअली एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रही होती हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रही होती हैं। और जो सेंट्रल पॉइंट होता है हमारे पास न्यूट्रल जोन कहलाता है। यहां पे कोई भी फोर्स ऑफ लाइंस या फील्ड फोर्स इस सेंट्रल पॉइंट में बिटवीन द सेम टू चार्जेस, चाहे ये नेगेटिव है चाहे ये पॉजिटिव है, यूजुअली पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान देखा गया है कि इनके दरमियान जो जोन होता है वो फोर्स फ्री जोन या वो न्यूट्रल जोन कहलाता है। इसी तरह बच्चों अगर हम दो ऑपोजिट चार्जेस को ले लें जो कि पास पास रखे गए हों तो इनकी जो फोर्स ऑफ लाइंस है या फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कुछ इस तरह बनती हैं। ये क्यू नेगेटिव है, ठीक है। तो इनकी जो फोर्स ऑफ लाइंस होंगी वो ये होंगी कि ये एक दूसरे की फील्ड ऑफ फोर्स को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये एक दूसरे की फील्ड ऑफ फोर्स को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। आप ये कह लें यानी कि इनके दरमियान जो डेंसिटी होगी ये एक दूसरे के फील्ड्स को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये हमारे पास नेगेटिव है, ठीक है। ये नेगेटिव से पॉजिटिव और ये पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इनकी फोर्स ऑफ लाइन जो है, फील्ड ऑफ फोर्स जो है ये इनवर्ड है, इसकी ये भी इनवर्ड है, ये भी इनवर्ड है, ये भी इनवर्ड है। जबकि यहां से जो है इसकी फोर्स और इसकी फील्ड ऑफ लाइन जो है ये एक्चुअली एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगी। सेंट्रल पॉइंट के अंदर इनकी फील्ड इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी, जबकि सराउंडिंग पॉइंट जो है वहां पर इनकी फील्ड ऑफ फोर्स जो इंटरसेक्शन होगी वो टेंजेंट बना के हम इनकी डायरेक्शन को लेते हैं कि इनकी जो डायरेक्शन होगी फील्ड्स ऑफ फोर्स की, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर वो भी टेंजेंट की सूरत में होगी। यहाँ भी अगर हम देखें तो ये भी टेंजेंट की ही फॉर्म के अंदर हम जो इंटरसेक्शन ऑफ फील्ड ऑफ फोर्स लाइंस है इनकी सेंट्रल पॉइंट में यूनिफॉर्म होगी, जबकि सराउंडिंग में जो है यहाँ पे जहाँ पे कर्व पाथ आ रहा है, जहाँ पे जो फोर्स ऑफ लाइंस है कर्वेचर बना रही हैं, कर्व्ड हो रही हैं, वहाँ पे इनकी जो डायरेक्शन है बच्चों वो हम लेते हैं कैसे, टेंजेंट की फॉर्म में,
ठीक है। तो ये दो सेम टाइप के और दो ऑपोजिट टाइप के जो चार्जेस हैं उनके दरमियान फील्ड ऑफ फोर्स लाइंस होंगी। और ये भी बच्चों देखा गया है कि जो हमारे पास जो फील्ड ऑफ फोर्स लाइंस है या नंबर ऑफ लाइंस जो हैं जो कि पर यूनिट एरिया पासिंग हो रही है परपेंडिकुलर टू द एरिया जो है वो एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। किसके? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड के। यानी जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो नंबर ऑफ लाइन जो पास कर रही हैं, अगर यहाँ पे हम कोई भी यूनिट एरिया रख देते हैं, इसमें से परपेंडिकुलरली जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर जो है इस एरिया में से जो नंबर ऑफ फोर्स लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरनी है एक्चुअली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किसके? मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड के। यानी जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस गुजरेंगी, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो ये दो ऑपोजिट चार्ज और दो सेम चार्जेस के दरमियान जो हमने देखा कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है इंटरसेक्ट करके या उनका जो रिजल्टेंट है वो हमने देखा। अब बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, उनके बारे में उनकी कोई ना कोई लिमिटेशंस हैं इनकी लिमिटेशन ये है कि फर्स्ट जो लिमिटेशन है या इसकी आप प्रॉपर्टीज़ को आप कह सकते हैं, इनकी लिमिटेशंस, इनकी प्रॉपर्टीज़ जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की हैं वो आपकी बुक के अंदर भी है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी बहुत अहम है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होती हैं वो ओरिजिनेट होती हैं पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और जाती हैं किसकी तरफ? नेगेटिव चार्ज की तरफ। अगर यहां पे हमने नेगेटिव चार्ज रखा है तो ये फील्ड ऑफ लाइंस इसकी तरफ जाएंगी, जैसे कि हमने पहले भी देखा। तो ये ओरिजिनेट होती हैं, ओरिजिन इनका पॉजिटिव चार्ज है और जाएंगी एंड अप होंगी कहां पे? नेगेटिव चार्ज के ऊपर। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट लिमिटेशन, फर्स्ट पोस्टुलेट और अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन। सेकंड पोस्टुलेट ये है कि जैसे मैंने पहले बताया जहां पे कर्व पाथ होंगे, ठीक है, वहां पे हम टेंजेंट बना के जो है इन फॉर्म ऑफ टेंजेंट हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसकी जो डायरेक्शन है वो हम मेजर करते हैं एट एनी गिवन पॉइंट। जो है अगर हमने मालूम करनी है डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वहां पे हम टेंजेंट लेंगे। टेंजेंट जो है ये टेंजेंट ये डिस्क्राइब करेगा उसकी डायरेक्शन को, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस को। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी ये है कि दो लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, नेवर इंटरसेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। यानी कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस नेवर क्रॉस टू ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ओके, चौथी प्रॉपर्टी यह है कि नियर द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि नियर द चार्ज नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा होती हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है तो बच्चों नियर द चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी। ये देखिए ये नियर द, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस दूर होती जाएंगी, मूविंग अवे फ्रॉम द चार्ज, वो स्प्रेड होती जाएंगी इन द स्पेस। तो वहां पे यानी इन पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, इन दोनों पॉइंट पे अगर हम इस पॉइंट पे देखें और इस पॉइंट पे देखें, जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा जो नियर द चार्ज है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा आ रही हैं सराउंडिंग द चार्ज। जबकि जैसे जैसे वो दूर फर्दर जो है मूव करती जाएंगी अवे फ्रॉम द चार्ज, तो उनकी इंटेंसिटी जो है वो कम होती जाएगी, क्योंकि दूर दूर जाते जाते उनकी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम होती जाती हैं, वीक होती जाती हैं। ठीक है, जितनी क्लोजर होंगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, जितनी वो अवे होंगी, जितनी अपार्ट होंगी उतनी ही फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कम होगी। तो दो लाइन जो है वो क्रॉस नहीं करेंगी और नियर द चार्ज जो है फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी। और दूसरी चीज ये है कि अगर हम उनकी डायरेक्शन लेते हैं वो टेंजेंट बन के, ठीक है, टेंजेंट से जो है डायरेक्शन हम ले सकते हैं। और एक बात और कि दो लाइंस जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस टू ईच अदर, नेवर intersect to each other. However, if they are intersect, then they can have more than one direction, क्योंकि इनकी only one direction
क्योंकि बच्चों इनकी सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो इस वजह से जो है ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। हाँ, अगर डिफरेंट फील्ड ऑफ लाइंस आ रही हैं डिफरेंट चार्जेस से, ठीक है, तब हमारे पास मोर देन 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी जो कि एक दूसरे को क्या करेंगी, क्रॉस कर सकती है। लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि एक चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। ये क्वेश्चंस भी हैं आपका, पीछे जो इसकी एक्सरसाइज होगी उसके अंदर ये क्वेश्चन भी आएगा। और बच्चों इसकी प्रॉपर्टीज भी अहम है, पेपर में आती हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर, कि डिस्क्राइब write any 2 properties of electric field lines or explain that why does 2 field of line of electric field never cross to each other.